गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर 4 हमारा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो करने जा रहे हैं। अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स। अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स मेक्स इट इजी टू लोकेट एनी फाइल और प्रोग्राम क्विकली ऑन द डेस्कटॉप। अरेंजिंग जो डेस्कटॉप आइकन्स है, मतलब जब हम डेस्कटॉप के आइकन्स को अरेंज कर देते हैं तो उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम किसी भी फाइल या प्रोग्राम को आसानी से डेस्कटॉप पर ढूंढ सकते हैं। टू अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स फॉलो दीज स्टेप्स। अरेंज करने के लिए डेस्कटॉप आइकन्स को फॉलो दीज स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। राइट क्लिक करनी है माउस की कहीं पे भी खाली एरिया में डेस्कटॉप के। सेकेंड है अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द व्यू ऑप्शन। उसके बाद एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होएगा जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू। और आपको जो माउस पॉइंटर है वो व्यू ऑप्शन के ऊपर लेके आना है। ये रहा व्यू ऑप्शन। नेक्स्ट है थर्ड क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। उसके बाद आपको ऑटो अरेंज आइकन के ऊपर लेके आना है पॉइंटर को, जो सब मेन्यू में आपको मिलेगा। इधर मिलेगा ऑटो आइकन, ऑटो अरेंज आइकन ये रहा जहाँ पे मेरी फिंगर लगी हुई है, इसके ऊपर पॉइंटर को लेके आना है। नेक्स्ट है वो तो था अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स, अब है सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन। सॉर्ट कैसे करना है। अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग द आइकन। जब हम डेस्कटॉप आइकन को अरेंज करते हैं एक निश्चित ऑर्डर में तो उसको सॉर्टिंग द आइकन कहा जाता है। विंडोज 7 लेट्स यू सॉर्ट द आइकन्स बाय नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। विंडोज 7 में हम आइकन्स को सॉर्ट कर सकते हैं बाय नेम, बाय साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड, वो किस डेट को वो आइकन बना था। टू सॉर्ट द आइकन फॉलो दी स्टेप्स। आइकन को सॉर्ट करने के लिए स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे खाली एरिया पे राइट क्लिक करनी है। शॉर्टकट मेन्यू अपीयर, उसके बाद आपको ये शॉर्टकट मेन्यू दिखेगा। उसके बाद है प्लेस द पॉइंटर ऑन द सॉर्ट बाय ऑप्शन। सॉर्ट बाय ऑप्शन के ऊपर आपको पॉइंटर लेके जाना है, जो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है सॉर्ट बाय, ठीक है। उसके बाद है क्लिक ऑन द नेम ऑप्शन इन द सब मेन्यू। उसके बाद सब मेन्यू में आपको नेम ऑप्शन के ऊपर पॉइंटर को लेके जाना है। ये रहा नेम, सबसे ऊपर वाला। उसके बाद है द आइकन्स विल बी अरेंज्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद जो आइकन है वो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, A to Z में। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फो बॉक्स। देखिए, टू हाइड ऑल द डेस्कटॉप आइकन्स एट वंस फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपने किसी भी आइकन डेस्कटॉप आइकन को छुपाना है तो ये स्टेप फॉलो करना है। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर खाली एरिया पर राइट क्लिक करें। सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू में जाकर व्यू ऑप्शन आपको मिलेगा, जो पीछे आपने दिखाया भी था मैंने आपको, वहाँ पे आप उसको आपने सिलेक्ट करना है। अनचेक द शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन। उसके बाद आपने अनचेक वहाँ पे ऑप्शन आएगा, शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब ये पीछे जो हमें दिखाई देती है, पीछे का एरिया जो होता है डेस्कटॉप को, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। द इमेज दैट अपीयर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो इमेज हमें पीछे दिखाई देती है बैकग्राउंड में डेस्कटॉप के, उसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। एनी पिक्चर सेव्ड इन द कंप्यूटर कैन बी सेट एट एज बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर हमने कोई पिक्चर बनाकर सेव की हुई है कंप्यूटर में तो हम उसको भी एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द विंडोज 7 डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज द विंडोज लोगो एज शोन इन फिगर 4.10। बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज 7 की
बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड होती है वो उसका लोगो है, विंडोज 7 का लोगो है जो फिगर में आपको दिखाया भी गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये विंडोज 7 का लोगो है। टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आपको पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 है, देखिए आप ये बैकग्राउंड है, अब चेंज करने के बाद आपको दूसरी बैकग्राउंड दिखेगी। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जाके खाली एरिया में कहीं पे भी आपको राइट क्लिक करनी है। द शॉर्टकट मेन्यू और कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन। उसके बाद आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू या कंटेक्स्ट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। यह है ऑप्शंस की लिस्ट होती है। देखो जैसे ये ओपन हुआ है शॉर्टकट मेन्यू या कंटेक्स्ट मेन्यू। थर्ड स्टेप है सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन। द पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर। उसके बाद आपको पर्सनलाइज ऑप्शन ओपन करना है। ये वाला पर्सनलाइज ऑप्शन सबसे नीचे है, इसके ऊपर आपने जाके क्लिक करनी है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द विंडो। सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन है बिल्कुल बॉटम में विंडो के, जो आपको 4.12 में दिखाया भी गया है। ये रहा सबसे लास्ट, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट एनी इमेज फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है उसमें से आप किसी भी इमेज को चूज कर सकते हैं। स्टेप 6 है क्लिक ऑन द सेव चेंज बटन। क्लिक करना है आपको सेव चेंज बटन के ऊपर। क्लिक ऑन द क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करना है। प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर टू क्लोज द विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है, जो क्लोज बटन दिया होता है उसके ऊपर क्लिक करना है, वो टॉप राइट कॉर्नर में है। द सिलेक्टेड पिक्चर विल अपीयर एज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिगर 4.12 जो सिलेक्टेड पिक्चर है वो आपके एज अ बैकग्राउंड दिखाई देगी, जो आपको इस फिगर में दिखाई भी दे रही है। देखो 4.12 में चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो गई है। पहले ये वाली थी, अब पीछे की बैकग्राउंड जो है वो ये हो गई है, ठीक है। आज के लिए हमारा लेसन इतना ही रहेगा। विंडोज़ अपडेट ऑन विंडोज़ 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।